होटल राजमहल एपिसोड 38 मुक्ति कैसे मिलेगी। मानसी सम्मोहन में आ जाती है और किचन में जाकर एक चाकू को अपने सीने में घोंप देती है और खून फव्वारे की तरह जमीन पर फैलने लगता है। तभी उसका हाथ अपने आप खुल जाता है और उसके खुले हुए हाथों से उसका टूटा हुआ बटन गिरता है। फिर मानसी धाड़ से जमीन पर गिरती है और उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती है। दूसरी तरफ मल्लिका मानसी को एक के बाद एक कॉल कर रही होती है और मानसी का जब कॉल नहीं लग पाता तब जाकर मल्लिका अपने कमरे से उतरकर नीचे आती है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि मानसी किचन में खून के पूरे सैलाब के बीच मौजूद है और उसकी सांसें नहीं चल रही हैं क्योंकि वो मर चुकी है। मल्लिका जल्दी से मुरली और बंसी दोनों सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और बेहद ही ठंडे लहजे के साथ कहती है, जल्दी करो और पुलिस को कॉल कर दो। पुलिस आए तो उनसे सिर्फ यही कहना कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसने उस बूढ़ी मिसेज रस्तोगी के साथ झगड़ा किया था और आज इसने उसकी मौत की वजह खुद को मानते हुए सुसाइड कर लिया। इतना कहकर मल्लिका वहां से चली जाती है, लेकिन यह सब सुनकर विशाल की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो नफरत भरी नजरों से मल्लिका को जाते हुए देख रहा होता है। उसे लगने लगता है कि काश अगर वो 7 साल पीछे जा पाता तो वो मल्लिका की बुरी से बुरी गत करता। मानसी की इतनी दर्दनाक और तड़पती हुई मौत को अपनी ठीक आंखों के सामने देखने के बाद विशाल और दिव्या दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट हैं और वे दोनों आपस में बातें करते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मल्लिका का बर्ताव बहुत ही खराब और बुरा लग रहा है। विशाल दिव्या से कहता है, 7 साल पहले तो इस मल्लिका ने अपनी सारी हदें लांघ दी थी। मल्लिका में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। शायद इसीलिए उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई थी होटल में जलने की वजह से। दिव्या भी अपनी भड़ास पूरी तरह से निकालते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और आपस में ये सारी बातें करने के बाद विशाल गुस्से में दिव्या को साथ लेकर मल्लिका के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। उधर मल्लिका हमेशा की तरह बिंदास और बेतकल्लुफ सी होकर अपने कमरे में ग्रामोफोन पर गाने सुनते हुए वाइन पी रही होती है और अपने कमरे के बाहर बढ़ रहे कदमों की आहट सुनकर कहती है, दरवाजा खुला है, बिना नॉक किए सीधे कमरे के अंदर चले आओ। और इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि होटल राजमहल में बिना मल्लिका की इजाजत के एक तिनका तक नहीं हिल सकता। और दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर सबसे पहले अपने कदम विशाल रखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा करवटे ले रहा है। वहीं मल्लिका अपने ट्रांसपेरेंट कपड़ों में मदहोश कर देने वाली हंसी लिए मुस्कुरा रही है। कहो विशाल, कैसे आना हुआ? और तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा ठीक नहीं लगता तुम्हारे चेहरे पर। तभी विशाल के पीछे पीछे दिव्या भी कमरे के अंदर दाखिल होती है और मल्लिका की हंसी दिव्या को देखकर अपने आप फीकी पड़ जाती है। विशाल के कुछ भी बोलने से पहले मल्लिका कहती है, ओह, तो ये भी आई है तुम्हारे पीछे पीछे? बोलो क्या बात है? अपने गुस्से को पूरी तरह से जाहिर करते हुए विशाल कहता है, आपने हद कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने कुछ ऐसा किया होगा। मल्लिका जैसे अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर दिया मैंने? गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए विशाल कहता है, मैं मानसी शर्मा की बात कर रहा हूं, मिसेस विमला रस्तोगी की बात कर रहा हूं। आपको याद है आपने उनके साथ क्या किया था, या आपकी वजह से उनके साथ क्या हुआ था? विशाल के इन सवालों को या कहे इल्जामों को सुनकर मल्लिका कहती है, देखो विशाल, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ माय होटल राजमहल, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। सिर्फ अपने काम से काम रखो, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से मरी थी। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था।
वो हमारे होटल राजमहल में रुकी थी और यहां रुकने वाले हर गेस्ट को उसका किराया चुकाना ही पड़ता है। उसी तरह से उसका जो भी बिल था वो तो उसे देना ही था ना। और जहां तक रही बात मानसी की, वो लड़की दिमागी तौर से कमजोर थी। इस बात पर गुस्से में तमतमाते हुए विशाल कहता है, आप 7 साल पहले भी गलत थी और आज 2022 में भी आप गलत है। आपने नहीं देखा कि कैसे मिसेस रस्तोगी की आत्मा ने मानसी को तड़पा तड़पा कर मारा था। मानसी की जिंदगी को उन्होंने बेहाल कर दिया था। लेकिन आप क्या समझेंगी मल्लिका शेखावत? आपके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज कब की मर चुकी थी। विशाल की ये बातें मल्लिका को जैसे चुभने लगती हैं और वो गुस्से में घूरते हुए विशाल से कहती है, विशाल, तुम अपनी हद में रहो। जिस काम के लिए यहां आए हो वो करो और चलते बनो यहां से। अपनी हीरोइन के सामने ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विशाल दिव्या को अपने साथ लेकर मल्लिका के कमरे से जाने लगता है और विशाल और दिव्या के वहां से जाते ही मल्लिका बेहद ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने वाइन का ग्लास जमीन पर पटक देती है और उनके गुस्से की वजह से वहां कमरे में मौजूद सब चीजें अपने आप हिलने लगती है, जैसे कि वहां कोई भूकंप आ गया हो। वहां से लौटने के बाद दिव्या और विशाल एक के बाद एक कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हैं और सबसे पहले उनका ख्याल जितना ज्यादा हो सकता है मिसेस विमला रस्तोगी और मानसी शर्मा के बारे में पता लगाने को लेकर चलने लगता है। और फिर वे डॉक्यूमेंट के दराज में एक एक करके सारी चीजों के बारे में जांच करने लगते हैं। उन्हें वहां से आसानी से मिसेस रस्तोगी और मानसी शर्मा के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं और फिर वे लोग 3:30 बजने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि यहां से जाने के बाद उन्हें सीधे इन 2 आत्माओं के परिवारों से मिलना होगा और फिर मुक्ति का सिलसिला कायम हो पाएगा। अगली सुबह आराम करके विशाल और दिव्या जयपुर में काफी देर तक ढूंढते हुए मिसेस विमला रस्तोगी के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त दोपहर की धूप काफी तेज है और उन दोनों को गर्मी लग रही है। उस वक्त वो दोनों एक चबूतरे के सामने खड़े हैं और दरवाजा खटखटाकर किसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक 35 से 38 साल का आदमी नजर आता है, जो उन्हें देखकर पूछता है, हाँ जी कहिए, किससे मिलना है आपको? उस आदमी के सवाल पर विशाल सीधे सीधे जवाब देता है, आप ही विमला रस्तोगी जी के बेटे हैं ना? विमला रस्तोगी का नाम सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है और विशाल की आंखों में देखते हुए पूछता है, हां, मैं उनका बेटा हूं, लेकिन आप लोग मेरी मां को कैसे जानते हैं? विशाल इस बात पर कहता है, फिलहाल के लिए आप सिर्फ यही जान लीजिए कि हम लोग आपसे कुछ जरूरी बातें पूछने आए हैं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब हमें जानना है आपसे। वो आदमी सहमति में अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ पूछिए। विशाल आगे पूछता है, आपकी मां विमला जी वो होटल राजमहल में आपका उस रोज इंतजार कर रही थी। उनके पास किराया चुकाने तक का पैसा नहीं था और आप आए क्यों नहीं थे उन्हें लेने? ना ही आपने कोई कॉल उठाया था उनका? इस बात पर वो आदमी जवाब देता है, मैंने मना किया था मां को यहां आने के लिए। मेरी और मेरी वाइफ की शादी हमारे इन-लॉज की सहमति के खिलाफ हुई थी और मेरे इन-लॉज बेहद खतरनाक लोग हैं। लेकिन मेरी मां बिना मुझे बताए यहां चली आई। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनसे कॉल करके बार बार कहा था कि आप यहां से चली जाइए, लेकिन अपनी जिद की वजह से वो यहां रुकी रही। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मां यहां रुके, क्योंकि मेरे इन-लॉज मेरी मां को परेशान भी कर सकते थे। हम लोगों ने खुद अपनी शादी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लिया था। ये सारी बातें सुनकर विशाल थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन आपने अभी अभी जो कुछ भी हमसे कहा, आपको हमारे अलावा अपनी मां को भी समझाना होगा और उसके लिए आपको होटल राजमहल आना होगा। ये बात सुनते ही वो आदमी ऊपर से नीचे तक विशाल को घूरकर अपनी हैरान नजरों से देखने लगता है और फिर उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, हो कौन तुम लोग? किसी पागल खाने से भागकर आए हो? मेरी मां विमला रस्तोगी 2015 में मर चुकी है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था
उसी होटल राजमहल के कमरे में। और आप किस होटल राजमहल की बात कर रहे हैं? वो होटल तो 2016 में जलकर खाक हो चुका है। तो फिर तुम मुझे उसी जले हुए होटल में कैसे बुला सकते हो? क्योंकि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है आज के दिन में। इस बात पर विशाल कॉन्फिडेंटली कहता है, वो आप आकर खुद देख लीजिएगा ना कि उस होटल का अस्तित्व है या नहीं। आज भी आपकी मां आपका वही इंतजार कर रही है। तभी वो आदमी विशाल पर भड़क जाता है। बहुत हुई तुम्हारी बकवास, निकल जाओ यहां से। तभी दिव्या ने बोला, हमारी बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप रात को 11 बजे के बाद होटल राजमहल नहीं आए तो आपकी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके जीते जी तो कभी आप एक अच्छे बेटे बन नहीं सके। कम से कम उनके मरने के इतने सालों बाद आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। इतना कहकर बिना आगे कुछ सुने या समझे विशाल और दिव्या वहां से चले गए। वो आदमी अपनी हैरान नजरों से विशाल और दिव्या की तरफ देखता ही रह जाता है। वहीं विशाल और दिव्या का अगला पड़ाव मानसी का घर होता है। उन्हें मानसी के घर पहुंचने से पहले ये जरा सा भी मालूम नहीं होता कि मानसी के घर पर कोई रहता भी है या नहीं। मानसी के घर पहुंचने के लिए उन्हें बस थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर में वे लोग मानसी के घर पहुंच ही जाते हैं। उस वक्त शाम हो चुकी होती है और सूरज ढलने की ओर बढ़ चुका है। दिव्या मानसी के घर का डोरबेल बजाती है और दोनों लोग दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगते हैं। दरवाजा काफी देर के बाद खुलता है तो उन्हें अपने सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है। विशाल उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर अंदाजा लगाता है कि यह जरूर मानसी की दादी मां होंगी। उनकी तरफ देखते ही विशाल सीधे उन्हें नमस्ते करता है, जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत भी उन्हें नमस्ते करती है और उन लोगों से उनके यहां आने की वजह पूछती है। आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। इस बात पर विशाल कहता है, आंटी जी, मेरा नाम विशाल है और ये दिव्या है। हम लोग मानसी जी के बारे में आपसे बात करने आए हैं। मानसी के बारे में सुनते ही उसकी दादी उन दोनों को घर के अंदर आने को कहती है। घर काफी अच्छा है। एक दीवार पर मानसी की एक तस्वीर लटक रही है जिस पर फूलों का हार चढ़ाया गया है। इस तस्वीर में मानसी को देखकर विशाल और दिव्या मानसी की ऐसी खुशनुमा तस्वीर देखकर उदास हो जाते हैं। तभी मानसी की दादी बताती है, मानसी मेरी इकलौती पोती थी। उसके माँ बाप की मौत के बाद मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी इन्हीं बूढ़ी आंखों के सामने उसकी मौत भी देखी मैंने। और बेहद बुरा लगता है जब आपकी आंखों के सामने आपके जिंदा रहते हुए आपके बच्चों की मौत हो जाए। मानसी वॉज माई लाइफ। दादी ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है और एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ उस कमरे के कोने में इशारा करती है जिसमें एक साथ 4 लोग खड़े हैं, जिसमें बूढ़ी दादी भी नजर आ रही हैं और मानसी उस फोटो में बहुत छोटी है और उसमें मानसी के माता पिता भी उसके साथ मौजूद हैं। मानसी के बारे में बात करते हुए दादी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दादी को चुप कराते हुए विशाल कहता है, आप खुद को संभालिए आंटी जी, हम यहां आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं मानसी को लेकर। अपनी नम आंखों से मानसी की दादी विशाल की ओर देखकर कहती है, हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? विशाल दिव्या की ओर देखकर दादी को आगे बताता है, आंटी जी, मानसी की आत्मा आज भी उसी होटल राजमहल में भटक रही है जहां वो काम किया करती थी, जहां उनकी मौत हुई थी, और उनकी आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है। इस बात पर दादी मां कहती है, बेटा मुझे ये बात मालूम है क्योंकि मेरी मानसी आज भी हर रात मेरे सपने में आती है। वो हर बार कुछ कहना चाहती है लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती है। उसे बेहद तकलीफ हो रही है, मैं ये बात जानती हूं, लेकिन आखिर मानसी की आत्मा की मुक्ति कैसे होगी?
ये सवाल जैसे विशाल और दिव्या के कानों में पहुंचकर गूंजने लगता है और वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी विशाल बोलता है, मुझे शायद पता है कि मानसी की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या मानसी और मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा होटल राज महल का राज।